हेलो एवरीवन। स्मेल वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में ख़राब महक को बताने के लिए किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको कहना है कि बदबू आ रही है, ख़राब महक आ रही है, तो आप कह देंगे इट स्मेल्स। और अगर आप चाहें तो इसमें बैड भी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा इट स्मेल्स बैड। और अगर अच्छी महक आ रही है तो आप इसमें गुड लगा दीजिए और ये बन जाएगा इट स्मेल्स गुड। इस तरह से इंग्लिश में आप खराब और अच्छी महक को बताते हैं। इंग्लिश में और भी वर्ड्स हैं जिनसे आप अलग अलग तरह की महक को या सुगंध को बता सकते हैं। जैसे अगर हमें बात करनी है खाने की अच्छी खुशबू की, खाने की सुगंध आ रही है, तो उसके लिए अरोमा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अरोमा ऑफ फूड। तो ब्रेड को सेका जा रहा है देसी घी में, तो आपने कहा अरोमा ऑफ ब्रेड। और अगर वही खाना सड़ गया, ख़राब हो गया और उससे बदबू आ रही है, तो उसके लिए ओडर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओडर ऑफ रॉटन फूड, सड़े हुए खाने की महक, तो ओडर ऑफ रॉटन फूड। ठीक इसी तरीके से अगर हमें बात करनी है, कोई अगर आपने देखा होगा फिश खाता है या फिर कोई प्याज खाता है तो उसके मुँह से प्याज की बदबू आती है, महक आती है। तो मान लीजिए मुझे कहना तुम्हारे मुँह से प्याज की बदबू आ रही है, तो मैं कहूँगा योर माउथ रीक्स ऑफ अनियन। या फिर फिश की आ रही है तो योर माउथ रीक्स ऑफ फिश। तो इस तरह से हम रीक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। या आपको पता है कि नेचुरली इंसान के मुंह से बैड ब्रेथ आती है, उस बैड ब्रेथ को बताने के लिए स्टिंक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा आमिर खान ने भी जूही चावला से इश्क मूवी में कहा था कि तुम इस टूथपेस्ट को रखो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज योर माउथ स्टिंक्स। तो स्टिंक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है बैड ब्रेथ को बताने के लिए। स्टिंक का इस्तेमाल सिवर से आने वाली बदबू के लिए भी कर सकते हैं, स्टिंक ऑफ सिवर। या कहीं रुका हुआ पानी उसकी बदबू है तो वहाँ भी स्टिंक ऑफ वाटर कह सकते हैं। चिड़ियाघर जाते हैं, वहाँ जानवरों के बाड़े से बदबू आ रही है, वो भी स्टिंक है। या अब अगर हम बात करें अच्छी सुगंध की, खुशबू की बात करें, जैसे फूलों से आने वाली, फ्लावर्स से आने वाली खुशबू की, शैम्पू से आने वाली खुशबू की, या परफ्यूम की खुशबू की, तो उसके लिए हम फ्रेग्रेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई बगल से आपके निकला, बहुत अच्छी खुशबू थी, आपने कहा नाइस फ्रेग्रेंस। या फिर सेंट वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है, जिसके कई मायने होते हैं। तो सेंट का इस्तेमाल सब्जियों और फलों से आने वाली महक को बताने के लिए किया जाता है। तो अगर मुझे कहना है कि नींबू की खुशबू, तो मैं कहूँगा सेंट ऑफ लेमन। या फिर इंसान से जो गंध होती है इंसान की, उसको भी सेंट कहते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा स्निफर डॉग्स होते हैं, तो वो स्निफ कर लेते हैं सेंट को इंसान के और उसका पीछा करते हैं, तो उसके लिए हम सेंट लगाते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या सीखा। स्मेल वर्ड का इस्तेमाल अच्छी और ख़राब महक को बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाने की अच्छी खुशबू को बताने के लिए अरोमा, और खाने की खराब बदबू को बताने के लिए हम ओडर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के मुंह से प्याज की महक आ रही है या फिश की आ रही है तो हम रीक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर नेचुरली जो बैड ब्रेथ आती है उसके लिए स्टिंक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है लौंग या इलायची को मुंह में रखना चाहिए, जिससे कि सामने जब हम किसी से बात कर रहे हो तो उस तक वो बैड ब्रेथ ना पहुंचे। अच्छी खुशबू को बताने के लिए, सुगंध को बताने के लिए, जैसे शैम्पू की, फ्लावर्स की या परफ्यूम की, इसकी सुगंध को बताने के लिए फ्रेग्रेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और फलों सब्जियों से आने वाली महक के लिए हम सेंट लगाते हैं। और इंसान की महक को, गंध को भी बताने के लिए सेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि इसमें बताए गए शब्दों में आपने कोई शब्द नया ज़रूर सीखा होगा। आपने क्या नया सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।